अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसमें जो मैंने कल एक व्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने डो बनानी बताई थी ब्रेड की। वो जो बाकी आधी बच गई थी वो मैंने फ्रिज में रख दी। आज तीसरा दिन था और मैंने उसी ब्रेड से दो डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड शेप्स की ब्रेड बनाई हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ हम अपना जो है ना टॉपिक की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ब्रेड है जो मैंने उस दिन क्लिंग रैप करके रखती थी और आज तीसरा दिन है। इसको मैं यूज़ करूँगी, इसको मैं बनाऊँगी, दो तरह की ब्रेड्स बनाऊँगी। तो टॉपिक हमारा इस तरह से है, जैसे कि आपने देखा कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने नई बच्चियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी कि जैसे जब बच्चियों की शादी होती है तो सबसे पहले जो है ना हमें बच्चियों को ये बात बतानी चाहिए कि आपने सिंपली ऑब्ज़र्व करना है अपने माहौल को, सब लोगों को, जहाँ आप नए लोगों में गए हैं उनको ऑब्ज़र्व करना है। फौरी तौर पे किसी चीज़ पे, किसी बात पे आपने रिएक्ट नहीं करना है। ओवर रिएक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। खामोशी के साथ आप देखें, समझें, सुनें। अगर कोई बात बुरी भी लगती है तो उसको चुप करके बर्दाश्त करें, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है ना बेहतर होती जाती हैं। लेकिन आज हम दूसरी तरह के लोगों को डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो किसी भी तरह से जो है ना खुश नहीं होते हैं। तो उस सूरत में तो हम अपनी बच्चियों को ये इस तरह से नहीं कह सकते कि आप बस आपने चुप करके गूंगी बहरी बन के अल्लाह मियाँ की गाय बने रहना है और इन चीज़ों को बर्दाश्त करना है। जब हम बच्चों को इस तरह की तरबियत देते हैं ना अपनी बेटियों को कि आपने तरबियत तो हम अपनी बच्चों की बहुत अच्छी करते हैं जी, आपने खुदमत करनी है, सबकी बात सुननी है, समझनी है, लेकिन हम उनको कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं देते। अगर कभी आपके साथ गलत हो तो आपने कभी जो है ना उसको बर्दाश्त नहीं करना। बर्दाश्त ना करने का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना है या आपने ओवर रिएक्ट कर देना है। शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं, वो मैंने आपको पहले ही बताया, कल वाली वीडियो में शेयर किया। कम से कम साल डेढ़ साल आप चुप करके सब कुछ करती रहेंगी ना, अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म करती रहेंगी तो इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। वो आपको समझने लगते हैं, आप उन्हें समझने लगते हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत ही इस तरह से होती है कि घर में जब सुकून हो जाता है ना, अच्छी बहुएं आ जाती हैं, आपस में उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अच्छे मिलजुल के रहती हैं, या सास बहू सास के साथ भी अच्छा सब कुछ जी, सारे काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं। तो फिर भी कुछ लोगों की हैबिट इस तरह से होती है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बस वो किसी तरह से ना वो चाहती हैं कि घर में ना हल्ला गुल्ला होता रहे, कोई हिलजुल होती रहे, लड़ाई झगड़े होते रहें, कोई बातें मसाले मसूले लगा के मिलें जो हम ना फ़ोन करके अपनी बहनों को, हर किसी को ना बताएं, अपने रिश्तेदारों को, जी मेरी बहू तो ऐसी है ऐसी है ऐसी है। इस तरह की कुछ हैबिट्स होती हैं कुछ लोगों में। तो हम आज उन लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत के साथ साथ इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर देना है कि वो गलत बात को गलत कह सकें, लेकिन मुनासिब वक़्त पे। ये नहीं कि आप जाते ही इस तरह से बिहेव करें। जब आप साल 2 साल 3 साल देखें कि जी ये तो हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, तो आप उसके बाद उसको बेहतर करने के बारे में सोचें। अब आपके बच्चे हैं, आपने उनके लिए सोचना है। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जो बच्चे होते हैं ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होते हैं। ये नहीं कि आप सास बहू और हर चीज़ किसी को जी कर रहे हैं और उनके सारे ज़िम्मेदारियां सब कुछ पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। उनके सामने लड़ाई झगड़े बिला वजह के सिचुएशन क्रिएट की हुई है सब फैमिली वालों ने मिलकर। तो आपने उसका सलूशन निकालना है। जैसा कि हम यही कहते हैं बच्चों, अपनी बेटियों को, हमारे जो मुआशरे में जो मैक्सिमम जो चीज़ है ना, आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हम अपने बच्चियों को इस तरह से बिहेव करते हैं जब उनकी शादी करते हैं कि जी वही तुम्हारा घर है, तुमने वहीं पे जैसे हैं अच्छे हैं बुरे हैं जो भी सलूक तुम्हारे साथ हो ना, तुमने वहीं रहना है, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। ये इंतहाई गलत हम अपने बच्चों को बताते हैं। बहुत गलत, मैं बता नहीं सकती हम कितना गलत करते हैं। ये सिर्फ यही वजह है कि कुछ लोगों को
इस तरह के जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं उनको शय मिलती है कि इनके पेरेंट्स ने तो इनको हमारे सपोर्ट कर दिया, अब हम जाने और ये जाने, हम इनके साथ कुछ भी कर लें तो ये बस अल्लाह में एक गाय बनी रहेंगी, हमारा बर्दाश्त करती रहेंगी। इंतहाई गलत रविश है। मैंने आज ही ये एक मैंने वीडियो देखी थी साहिर अदीम साहब की, नहीं सॉरी एक ड्रामा था, शायद आप में से अक्सर लोगों ने देखा हो, मैं वैसे ज़्यादा ड्रामे देखती नहीं हूँ, मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो ड्रामा था निगार, जो कोई ISPR जो बच्ची बनी थी, ये ओरिजिनल यानी कि फैक्ट था, हकीकत में जो बच्ची बनी थी उस पर ड्रामा बनाया था उन्होंने। तो उसके वालिद साहब ने जब उसकी शादी फ़िक्स की, डेट फ़िक्स की, तो उन्होंने उस बच्ची से जो बात कही ना, यकीन करें मुझे इतनी वो अच्छी बात लगी ना। मैं कहती हूँ हर वालिदैन को अपनी बच्ची को इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर देना चाहिए। अच्छी तरबियत के साथ कॉन्फिडेंस नहीं ना दिया, तालीम दी, तरबियत कर दी, तो कोई फ़ायदा नहीं। ये जुल्म है, ज़्यादती है। तालीम होने का ये फ़ायदा नहीं, फिर वो जहालत है कि आप तालीम होने के साथ साथ गलत बात को समझते हैं, ये गलत है, उसके के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते। उन्होंने अपनी बेटी से क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हें कभी ज़िंदगी में ऐसा लगे कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है इस माहौल में, मेरी ज़िंदगी मुझे तंग पड़ रही है यहाँ पे अपने ससुराल में जहाँ तुम जा रही हो, तो मेरे दरवाज़े तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। आप सोच सकते हैं कोई पेरेंट्स ये बात हम कहते ही नहीं हैं, हम उनको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देते हैं। उसको अपनी तरबियत पे भी यकीन था ना कि ये छोटी मोटी बात पे नहीं मुँह उठा के आ जाएगी, ठीक है ना। आपने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की है, तालीम दी है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये अच्छी तरह से अपनी जगह बना लेगी, अच्छा बिहेव करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन फिर उसके बावजूद आप उसको ये कॉन्फिडेंस दें कि अगर कहीं गलत हो तो वो गलत कह सके, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सके। और ये बात मुझे वहाँ उनकी इतनी अच्छी लगी ना, तो मेरा दिल किया कि आपके साथ शेयर करूँ, और ऐसा ही होना चाहिए। हम अपनी बच्चियों को शादी के टाइम इस तरह से बिहेव करते हैं कि जी वही तुम्हारा घर है। ये तो ज़िंदा, जो ज़माने जाहिलियत में वो लोग करते थे ना, अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, ये तो वही बात हो गई। क्या ये ऐसा ही नहीं है कि हमने उनको ज़िंदा दफन कर दिया है कि अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हारे साथ अच्छा सलूक हो, तुम्हारे साथ बुरा हो, तुम्हें अच्छा कहें बुरा कहें, तुम जियो या मरो, वही तुम्हारा घर, तुमने वहीं रहना है। ये तो ज़िंदा दफन करने वाली बात हुई ना, कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई अब तुम्हारे लिए, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। यकीन करें लोग मुंह से कई कहते हैं ये बातें अपनी बच्चियों को कि हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, वहाँ तुमने वहीं जीना है, वहीं मरना है। यकीन करें मुंह से कहते हैं, पता नहीं कैसे जाहिल लोग हैं ऐसे लोग। खुदारा अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत के साथ अच्छा बेहतरीन कॉन्फिडेंस भी दें कि वो गलत को गलत कह सकें। अगर हम इतना सा कॉन्फिडेंस अपनी बच्चियों को दें ना, वो गलत आवाज़ पे अपने हक़ के लिए गलत बात पे आवाज़ उठा सकें ना, तो हमारे मुआशरे में इतनी बुराइयां कभी ना पलें। ये जो मजाजी खुदा हकीकी खुदा बने बैठे हैं ना, जो कहते हैं, जो ये समझते हैं कि हमने इनकी बेटियां ला के इन पे बहुत ज़्यादा एहसान कर दिया है, इस बच्ची पे एहसान कर दिया है, हमने इसको अपने घर में ला के इसको 2 वक्त की रोटी हम देते हैं, इसको कपड़ा सब कुछ देते हैं, वो ये कभी नहीं करेंगे इस तरह का बिहेव। आप उनको रियलाइज़ कराएं, एहसान तुमने मुझे अपने घर में लाकर नहीं किया, मैंने तुम्हारे घर में आकर तुम पर एहसान किया है, तुम्हारी नस्लों पर एहसान किया है कि मैं तुम्हारी नस्लें संवार रही हूँ, तो तुम्हारे घर को चला रही हूँ। यकीन करें अगर हम हमारी बच्चियाँ स्ट्रॉन्ग हों तो कभी मामलात यहाँ तक ना पहुँचें। खामोश रहती हैं, वो सहती रहती हैं, चुप करके जैसा उनके साथ बिहेव होता है, माएँ बहनें अपने इशारों पे जैसे उनको चलाती हैं, नचाती हैं, वो वैसे ही करते हैं। ऐसे मर्दों को तो मैं कहती हूँ शादी करनी ही नहीं चाहिए, जो खुद अपने बीवी बच्चों के बारे में, अपने बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते, उनको फ़ैसला नहीं किया जाता। हर फैसले के लिए, हर बात के लिए वो अपनी माँ की तरफ देखते हैं, अपनी बहनों की तरफ देखते हैं। और माँ ने क्या करना होता है, हर बेटी से पहले फ़ोन करके मशवरे करने होते हैं, सलाह मशवरा करना होता है, और जो हेड क्वार्टर से जो डिसीजन होना वो उसने अपने घर में अपने बहुओं पे, बेटों पे वो एप्लीकेबल करना होता है। कितने अफसोस की, कितनी बुरी बात है। क्या ये मर्दों की अकल कहीं घास चरने गई हुई है?
इन्होंने कभी ये ऑब्ज़र्व किया है कि जिस हेडक्वार्टर के फ़ैसले हमारे घरों में मुसल्लत किए जाते हैं, उनके अपने फ़ैसले घरों के किस हेडक्वार्टर में होते हैं? खुद तो वो अपने ससुराल की हर जिम्मेदारी से बड़ी ज़िम्मा होती हैं। उन्होंने अपनी सास, नंदों, बहुओं हर किसी से छुट्टी ली होती है, अलग होकर पहले जाके बैठ जाती हैं, अलग घर लेकर, और कोई उनको घर में काम नहीं होता सिवाय इसके कि सुबह शाम रिपोर्टें कि भाभियाँ क्या कर रही हैं, भाई क्या कर रहे हैं, इसमें आज घर में क्या पकाया है, क्या खाया है, किसने क्या किया है, किसको ज़ुकाम है, किसको नज़ला है, किसको बुखार है। यानी कि सारी रिपोर्टें इकट्ठी करनी है एक दूसरों से, सब से, यही इन प्रोपेगेंडा है। ये सारी ना फारिगुल वक़्त जो औरतें हैं ना, फारिग बैठी रहती हैं अपने काम को, अपने ये उनके जहनों के फतूर होते हैं। फारिग जहन शैतान का होता है। इसलिए आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और ख़ुद को फारिग मत रखें ऐसी चीज़ों में उलझने के लिए। ये भी एक सबसे ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट होता है। आप ख़ुद भी जब बिज़ी होंगे ना, किसी भी एक्टिविटी में बिज़ी हों, आजकल ये यूट्यूब चैनल हैं, हैक्स के इतने चल रहे हैं, कुकिंग के हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। आप वो बनाएं कि बिज़नेस छोटा मोटा शुरू करें, उसमें आप इन्वेस्ट करें अपनी जो है ना सलाहियत को, अपने आप को मसरूफ़ रखें और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, ताकि आप भी कल को एक अच्छा मुआशरे में एक अच्छा किरदार अदा कर सकें। अच्छा किरदार आप कैसे अदा कर सकती हैं? जब आप बिज़ी होंगी, आपको इन फालतू की चीज़ों के लिए टाइम नहीं होगा। आप अपने बच्चों के लिए की अच्छी परवरिश करें, ताकि कल को वो किसी की बेटी के साथ, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। मेरा बेटा आज छोटा सा है, 8 साल का है, और बड़ा बेटा मेरा 12 साल का है। मैं आज ही उनको रियलाइज़ करवाती हूँ कि कभी ज़िंदगी में तुमने किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ़ दी, तो ये मत समझना कि वो तुम उसको सज़ा अज़ियत दे रही हो, तुम अपनी माँ को अज़ियत दे रही हो, तुम उसके लिए सज़ा एक उनके लिए एक अज़ाब जमा कर रहे हो। मैं फ़र्ज़ करो इस दुनिया में नहीं भी होंगी ना, तो अल्लाह ताला मुझे उसी वक़्त अज़ाब देगा कि तुम अपने बेटे की ये तरबियत करके आई हो, कि उसने फ़लाँ औरत का फ़लाँ रिश्ते का दिल दुखाया है। और यकीन करें, मैं पल पल हर वक़्त उनको यही बात रियलाइज़ करवाती हूँ। अगर मैं बार बार उनको ये बात रियलाइज़ कराऊँगी, छोटी बात, वो आपस में किसी से लड़ते हैं, आपस में किसी बिला वजह बहस करते हैं या तंग करते हैं, तो मैं उसमें भी उनको यही बात रियलाइज़ करवाती हूँ कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, लड़ाइयाँ नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते। ज़िंदगी में कभी दिल दुखाया तो यही समझ लेना कि मैं अगर इस दुनिया में नहीं भी हूँ तो अल्लाह ताला मुझे उस वक़्त अज़ाब देगा। तो उस बच्चे के खुद ही जहन पुख्ता हो जाएगा कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना, मैं अपनी माँ के लिए, कम से कम माँ के लिए तो किसी बच्चे के दिल में इतनी मोहब्बत, इतना प्यार होता है जो इसके लिए इतना सेक्रीफाइस करती है, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा। अपने बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करें। आजकल बच्चियों से ज़्यादा बेटों की तरबियत की ज़रूरत है, ताकि वो अपने पार्टनर के लिए आवाज़ उठा सके, उसके हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें। हम जॉइंट सिस्टम में रहना तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे पार्टनर होता है ना, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। हम यही डरते रहते हैं कि हमारी माँओं बहनों को ये बात बुरी लग जाएगी। हालांकि वो भी इंसान हैं, उनको भी अपनी बीवी जो होती है ना, पार्टनर होता है, उसकी ज़रूरत होती है, उसके साथ बातें शेयर करे, उसके साथ अच्छा वक़्त स्पेंड करे। लेकिन बस वो किस वजह से, अक्सर इसी लड़ाइयों की वजह से कि हमारी माँ को ये बात बुरी लग जाएगी, हमने ऐसे कर दिया, हम कहीं ले गए तो ऐसा हो जाएगा घर में, कि सिर्फ इसी टेंशन को ख़त्म करने के लिए ना, ताकि कोई टेंशन ना इस तरह की बने, तो वो उनको खुशी नहीं करते, उनको टाइम ही नहीं देते उनके लिए, यानी कि उनको इग्नोर करते हैं या उनके हक़ के लिए आवाज़ ही नहीं उठाते। जो चलता जैसे चलता कहते चलता रहने दो। वजह क्या आपने कमिटमेंट नहीं की? ये हदीस है कि मोमिन सब कुछ कर सकता है लेकिन बदअहद नहीं हो सकता। इज़ाहुल अदीम की मैंने कल ही वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने इस हदीस के बारे में बताया था, और यकीन करें मुझे इतना दुख हुआ कि ये निकाह एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट ही है ना, जिसमें आप कमिट करते हैं कि मैं अपने पार्टनर के जज्बात, एहसासात का ख्याल रखूँगा। बीवी एक राया की तरह है जिसका आपको हिसाब देना होगा। तो हम क्यों इतनी अपनी कमिटमेंट से फिरते हैं? हम मुसलमान पता नहीं किस चीज़ के हैं।
तो यकीन करें, अगर हम अपनी बच्चियों में ये कॉन्फिडेंस पैदा करें, गलत को गलत कह सकें, सही को सही कह सकें, तो मुआशरे में इतनी बुराइयां, इतनी ख़राबियां पैदा ना हों। करें ऐसे ऐसे मर्द देखे मैंने कि माँ बहनों की बातों में आके बीवियों को बिला वजह कहते हैं कि जाओ, हम अपने घर चली जाओ। छोटी सी बात पे उसको यही ताना देते हैं कि जाओ, भी उसको डराते हैं। और अब मैं बच्चियों से कहती हूँ, आप इतनी सी हिम्मत करके तो देखें कि उसको बोलें हाँ छोड़ के आओ। जैसे लेकर आए थे, जितने बंदे लेकर गए थे उतने बंदे इकट्ठे करो, अपने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठे करो और मुझे छोड़ के आओ। उनको बताओ कि मेरा कसूर क्या है। फिर कभी वो मर्द दोबारा कह देना कि चलो अब तुम जाओ, मैं तुम्हें छोड़, यानी कि चली जाओ यहाँ से, मेरे घर से, हिम्मत ही नहीं है। बहुत डरपोक, बहुत बेवकूफ़ होते हैं ये लोग। किसी के पीछे लग के ऐसी सिर्फ बातें कर सकते हैं, वरना कोई उनके पल्ले कुछ नहीं होता। आखिर में बस इतना सा मैसेज, वैसे तो बातें करने तो बहुत बातें हो जाती है, बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। बस अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें, तरबियत के साथ साथ कॉन्फिडेंस, एतमाद भी दें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इन रेसिपीज़ को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी बिज़नेस आइडियाज़ पे। आपको बिज़नेस आइडियाज़ दूँगी कि फ़ीमेल जो हैं घर बैठे जो हैं वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ, बल्कि ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट होगी और आप घर में कारोबार शुरू कर सकते हैं, बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, जिससे आप मुआशी तौर पर भी अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है, और अपने टाइम को भी बेहतरीन यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि आप मुआशरे में एक अच्छा किरदार अदा कर सकें, हर तरह से, मुआशी तौर पर भी और नस्लों को संवारने के लिए भी, ताकि आपके पास इतना फालतू टाइम ही ना हो कि आप बिला वजह की झंझट में पड़ें और बिला वजह की हम जो है ना चीज़ें क्रिएट करें, दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें और दूसरों के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करें। छोटी सी दुनिया है, इसमें सब के लिए दुआ करें, उनके अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे और हमें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए और आखिरती तैयारी की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।